जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित कुमार अजय गुरुकुल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग फिर हिंदी के साथ 8वें प्रैक्टिस सेट में 40/40 टारगेट को लेकर बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन करने वाले हैं, जो कि हमारा ये 8वां प्रैक्टिस सेट 23 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया है। जैसा कि दोस्तों हम सभी लोग देख रहे हैं कि हमारे एसएससी जीडी एग्ज़ाम में जो है ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ही रिपीट हो रहे हैं। इसलिए ये हमारा जो प्रैक्टिस सेट जो चल रहा है पर डे शाम को 7 बजे, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोग बहुत ही अध्ययन कर सकें, ताकि आप भी एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। दोस्तों दिए हुआ परीक्षण और परीक्षण, परीक्षण या परीक्षण, ये दोस्तों हमारा राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। हमारा ये हमारा परीक्षण लिखने का सही तरीका है। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य हमारा दिया हुआ है, टंकी की 100 लीटर है, योग्यता है या आयतन है या गहराई है या प्रतिभा है या क्षमता है। तो दोस्तों किसी पात्र की क्या होती है, जैसे क्षमता होती है, जैसे बाल्टी की क्षमता कितनी होती है 10 लीटर या 20 लीटर, उसी प्रकार में टंकी हमारी जो है टंकी की क्षमता कितनी होती है, योग्यता नहीं, यहाँ पर हम क्या कहलाएगी, क्षमता कहलाएगी। इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। टंकी की क्षमता 100 लीटर है, ये यहाँ पर बाल्टी की क्षमता 20 लीटर है या 10 लीटर जो भी होता तो वो हमारा सही हो जाता। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन पर पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो जैसा दिया हुआ है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है, मेरे सामने कौन ठहर सकता है। दोस्तों दिया तुम्हारे आगे या मेरे आगे या किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है या हमारे आगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। मेरे सामने कौन ठहर सकता है, ये हमारा बिल्कुल सही वाक्य है। अक्सर लोग इन वाक्यों में वाक्य शुद्धिकरण में जो है चकरा जाते हैं, तो अक्सर लोग वाक्य में त्रुटियां ढूंढते हैं, इसमें त्रुटि होगी जरूर, कहीं ना कहीं होगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है, कभी कभी वाक्य जो दिया होता है वो हमारा सही दिया होता है और कभी कभी गलत दिया होता है। तो दोस्तों हमको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य सही है तो हम किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करेंगे, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। दिया हुआ है वाक्य हमारा था, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली है या जाने वाला है या जाने वाले हैं या चलने वाले हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा, बेटी पिताजी के साथ जाने वाली है। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों मुहावरा हमारा दिया हुआ है, चारपाई पकड़ना। चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, निश्चित होना या दुख देना या बीमार होना या उत्तेजित होना। तो दोस्तों चारपाई पकड़ना मुहावरे का अर्थ होगा हमारा बीमार होना। राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों दिया है, मुझे तो कहा गया था कि आप तैयार तैयार हैं, कोई त्रुटि नहीं है। 3 वाक्य दिए हैं। तो जैसा यहाँ पर होना चाहिए था, मुझसे तो कहा गया था कि आप तैयार हैं, यहाँ पर होना चाहिए था मुझसे तो कहा गया था, यहाँ पर मुझे तो की जगह होना चाहिए था मुझसे तो कहा गया था। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला, यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है ये गलत है। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। यह पर्यायवाची भी लिखा हो सकता है। तो दोस्तों हमको ध्यान रखना, समानार्थी हो या पर्यायवाची बात एक ही है। तो दोस्तों दिया हुआ है, आंख का पर्यायवाची हमारा क्या होगा, गगन होगा या दूरदर्शी या सर्वदर्शी या लोचन। तो हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। हमारे जो आंख के पर्यायवाची होते हैं, चक्षी, चक्षु, अक्षु, नयन, दृग, चक्षु, अक्षु, नयन, दृग, दृग, लोचन, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे, ये सब हमारे आँख के पर्यायवाची हैं। और गगन के दोस्तों
व्योम, व्योम, अंबर, गगन, अंतरिक्ष, ये सब किसके पर्यायवाची हमारे गगन के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन को बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दिए गए शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। निपुण, निपुण का जो है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा फर्स्ट ही हो जाएगा। निपुण जो है अभिज्ञ या भिज्ञ भी कह सकते हैं। अभिज्ञ, निपुण, चतुर, ये सब हमारे किसके निपुण और चतुर, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हैं? ये सब हमारे अभिज्ञ के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों देखते हैं अगला। और नागर भी पर्यायवाची होता है हमारा किसका? नागर, निपुण, चतुर, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची हो जाते हैं? चतुर, ये सब हमारे किसके पर्यायवाची होते हैं? निपुण के या अभिज्ञ के। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए जिसे मर जाने की कामना हो, जिसे मर जाने की कामना हो। और उसके लिए हमारा जो है एक शब्द क्या हो जाएगा? तो दिया मुमूर्षा या मुमूर्षु, या दिया मृत्युंजय या मुमुक्षु। तो दोस्तों जिसे मर जाने की कामना हो उसे क्या कहेंगे? मुमूर्षु। क्या कहेंगे? मुमूर्षु। और मर जाने की इच्छा को क्या कहेंगे हम? मर जाने की इच्छा रखने वाले को हम कहेंगे मुमुक्षु। क्या कहेंगे? मुमुक्षु। इसके लिए हमारा राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। और मर जाने की इच्छा क्या कहेंगे? कामना करा, जिसे मर जाने की कामना, उसके लिए राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा, मुमूर्षु हो जाएगा। जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली उसे क्या कहेंगे? मृत्युंजय। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन के बढ़ते, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए, दिए गए विकल्पों में से चुनिए। तो दिया हुआ हमारा, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा हमारा? उसके लिए देखो उज्जड़ या उपजाऊ या वीरान या ऊसर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। जिस भूमि में कुछ भी उत्पन्न ना हो उसे क्या कहेंगे हम? ऊसर कहेंगे। और ऊसर का विलोम क्या हो जाएगा हमारा? उर्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उर्वर। जैसा कि हमारे पिछले प्रैक्टिस सेट में पूछा गया था, ऊसर का विलोम। तो दोस्तों ये हमारे जो है एग्जाम में रिपीट, बहुत ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इसलिए ये प्रैक्टिस सेट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों दिया हुआ है वाक्य दिया हुआ है, कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरत काल में किया, कोई त्रुटि नहीं है। 4 दिए हैं हमारे भाग। तो दोस्तों दिया कालिदास ने अशोक पुष्प का वर्णन शरद काल में, ये हमारा गलत दिया, शरद काल होता है। तो दोस्तों ये हमारा सेकंड वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला हमारा गलत हो जाएगा, थर्ड वाला गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, दिए गए शब्द का विलोम चुने, दिए गए शब्द का विलोम चुने। तो दिया हुआ है हमारा शब्द दिया हुआ है परकीय। परकीय का विलोम क्या होता है? देखने छत्री या लाघव या दृश्य या स्वकीय। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। परकीय का विलोम क्या होता है? स्वकीय होता है। दृश्य का विलोम हमारा दोस्तों हो जाएगा अदृश्य। क्या हो जाएगा? अदृश्य। और गौरव का हमारा दोस्तों लाघव का हो जाएगा गौरव। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, मुंह में ठेपी देना। मुंह में ठेपी देना, इस मुहावरे का अर्थ कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है, बोलने की हिम्मत ना होना, या कुछ ना बोलने देना, या खूब बदनाम करना, या दीनता प्रकट करना। तो दोस्तों दिया हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, कुछ ना बोलने देना, मुंह में ठेपी देना। तो दोस्तों देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कृतज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? कृतज्ञ का विलोम शब्द कौन सा है? कृतज्ञ का विलोम देखते हैं, विकृतज्ञ, अनकृतज्ञ, अकृतज्ञ या अपकृतज्ञ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, अकृतज्ञ। कृतज्ञ का विलोम अकृतज्ञ होगा, या कृतज्ञ भी होता है। क्या होता है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, ये हमारा राइट हो जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर अगर यदि कृतज्ञ अकृतज्ञ नहीं दिया तो हमारा क्या हो जाएगा? अकृतज्ञ हो जाएगा, अकृतज्ञ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है।
निम्नलिखित में से शुद्ध विवर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो दोस्तों पहला दिया हुआ है आकांक्षा या आकांक्षा या आकांक्षा या आकांक्षा। दोस्तों राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा आकांक्षा, जो हमारा सही शब्द लिखा हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य हमारा दिया है महात्मा गांधी राष्ट्र के पिता क्या माना जाता है या कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपिता जो हमारे लिए सम्माननीय है, तो इनके लिए हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता माने जाते हैं होना चाहिए था, यहाँ माने जाते हैं होना चाहिए था, जाते हैं ये हमारा राइट होना था। दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ हमारा थर्ड गलत है, तो यहाँ पर राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा, थर्ड वाला गलत है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ रिक्त स्थान भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों देखते हैं हमारा क्या वाक्य। दिल्ली मलेरिया का ज्वर है। दिल्ली में मलेरिया का, या दिल्ली के ऊपर, या दिल्ली के भीतर, या दिल्ली के अंदर। तो दोस्तों राइट आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट, दिल्ली में मलेरिया का ज्वर हो। राइट आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द सार्थक शब्द दीजिए। तो दोस्तों दिया हुआ है जिसका दमन करना कठिन हो, जिसका दमन करना कठिन हो। तो दोस्तों दुर्बोध या दुर्जेय या दुर्दम या दुर्गम। तो दोस्तों जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम? दुर्दम। क्या कहते हैं? दुर्दम। और जहाँ पर जाना कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम? दुर्गम कहेंगे। और जिसे जीतना कठिन हो उसे क्या कहेंगे हम? दुर्जेय कहेंगे। क्या कहेंगे? दुर्जेय। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ हमारा दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो दोस्तों वाक्य हमारा दिया हुआ गांधी जी ने अहिंसा के मार्ग का पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिए। यहाँ पर देखते हैं क्या होना चाहिए, पालन करके अंग्रेजों को भगा दिए, ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर भगा दिया होना चाहिए था। तो देखते हैं इसमें कौन सा, पालन कर अंग्रेजों को भारत से भगा दिया। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। और यहाँ पर देखते भगा दिए, इसमें भी यह बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा गलत ही है। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उनकी मनाई गई, तिरोधान या जयंती या विवाह या जन्मदिन। विवाह जो हमारा पुल्लिंग है, जन्मदिन भी पुल्लिंग है। यहाँ पर मनाई ये हमारा स्त्रीलिंग है। तो दोस्तों यहाँ पर भी स्त्रीलिंग वर्ड आना चाहिए। तो स्त्रीलिंग वर्ड हमारा क्या है? जयंती है। तो दोस्तों उनकी जयंती मनाई गई। राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा दिए गए अनुच्छेद में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं दिए गए विकल्पों की सहायता से रिक्त स्थान भरें और प्रत्येक प्रश्न संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों दिया हमारा देखते हैं वाक्य क्या दिया हुआ है। यहाँ पर भरना क्या है, कह तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक किस रूप में मिली है? ईश्वर सेवा में, या मनुष्य सेवा में, या भक्ति सेवा में, या श्री रामचंद्र सेवा में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा सेकंड हो जाएगा। तुलसीदास को ईश्वर प्रेम की झलक मानव रूप में मिली है। तो दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, यहाँ पर क्या भरना है देखते हैं। उनके ग्रंथों विशेषतया रामचरितमानस के द्वारा वेद व्यास शास्त्र और सम्मत का क्या और रिक्त स्थान में का प्रचार किया है? पारसी धर्म का, या हिंदू धर्म का, या ख्रिस्ती धर्म का, या बौद्ध धर्म का। तो दोस्तों तुलसीदास ने जो है हिंदू धर्म का प्रचार किया। किसका? हिंदू धर्म का। यहाँ पर प्रचार दोस्तों हमारा गलत लिखा हुआ है, प्रचार इस तरह से लिखा जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि प्रचार किया हमारी रीत या डर या संस्कृति या नीति का आधार वेद शास्त्र स्मृति आदि ग्रंथ हैं। क्या संस्कृति जो है, हमारी संस्कृति का आधार क्या है? वेद शास्त्र स्मृति ग्रंथ आदि, ये हमारे किसके हैं? हमारी संस्कृति के
आधार हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, कह रहा है कि स्मृति ग्रंथ है, कह रहा है तुलसीदास ने उस संस्कृति के राज पक्ष की रक्षा की है। किसकी? राजनीतिक या शैक्षणिक, राजनीतिक और शैक्षणिक, भौतिक या राजनीतिक या शैक्षणिक और आर्थिक या आध्यात्मिक और सामाजिक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ, जो तुलसीदास ने उस संस्कृति के आध्यात्मिक और सामाजिक पक्ष की रक्षा की है और हमारे सामने कई आदर्श प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने श्री राम जैसे आदर्श चरित्र द्वारा, यहाँ पर देखते श्री राम ही लिखा, हाँ श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारी पारिवारिक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है, पारिवारिक की स्थापना की है, उन्नति की या कलह की या विवाद की या सुख और शांति की। तो दोस्तों उन्होंने श्री रामचंद्र जैसे आदर्श चरित्र द्वारा हमारे पारिवारिक सुख शांति की स्थापना की और सत्य और परुष की प्रेरणा दी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे सेशन समाप्त होता है। तो दोस्तों यदि ये सेशन आप सभी को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास जो आप सभी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों ये सभी लोगों को के पास पहुंच सके। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा सेशन समाप्त होता है। जय हिंद।